आज हम करेंगे रीडिंग कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट. So there are two piles. 1 to 15 is pile 1 and 16 to 31 is pile 2. You can meditate and choose your pile. So we'll start with the pile 1. I'll keep the pile 2 here for the time being. Let's see what is there in pile 1. So let's see your house cards. Planet cards are the sun and the 10th house. So you have these two cards from the planet house. Then the angel cards, compromise and if you believe. Then you have the tarots, that is the chariot, world, ace of cups, the moon, knight of wands, 8 of cups, this ace of swords and 2 of pentacles. Okay, very nice. Okay guys, and then you have these two angel cards. Let's see what are these. Trust, true love and let your friends help you. We'll keep this here. Okay, so guys, in your reading we have both the sun and the moon, which is itself a very positive card for a love reading. So next, who is coming in your life is, I guess you know this person already, but due to some misunderstandings or something, you have walked away from him. And this is your ex, by the way. You know this person. And अभी आपकी जो सिचुएशन पीछे रही है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी. मे बी देर आर मदर इशूज़ and Pisces is prominent in this reading. And air signs is prominent. कौन कौन सी साइंस प्रोमिनेंट है मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे Pisces प्रोमिनेंट है, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, and you have okay. So आपके ये जो बंदे हैं वो आप जानते हो इसे. हु इज़ कमिंग नेक्स्ट, यू नो ऑलरेडी दिस पर्सन. आपकी पुरानी पास्ट में यू हैव डेटेड दिस मे बी एंड यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्सन बिकॉज कुछ टॉक्सिसिटी थी पीछे. मे बी मदर इशूज़ या ये पर्सन बहुत चीज़ें हाइड करते थे. But he is your divine counterpart and he is coming back into your life. Maybe अब जब वो आएंगे तो you will be like very confused कि you should accept him or not. I think you have moved on from this relationship and but still if you want this person to be back in your life, then you need to take a decision and the decision will be on you because this person is coming. और मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आने वाले हैं आपकी लाइफ में. So विद द सन कार्ड आई से इस रिलेशन का एक बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर है. तो इफ़ यू आस्क मी आई से गिव हिम अ चांस एंड दिस इज़ योर ट्रू लव ऑफ योर लाइफ टाइम. सो येस, एंड अब जब ये रिलेशन वापस स्टार्ट होगी, इट विल बी अ न्यू बिगनिंग इन दिस रिलेशनशिप. एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है, जो पुरानी साइकिल थी दैट इज़ कम्प्लीटेड एंड एक नई बिगनिंग होने वाली है अब. सो दिस इज़ अ वेरी पैशनेट कनेक्शन. एंड येस, ये तभी आ पाएंगे आपकी लाइफ में दैट इफ़ यू बिलीव एंड यू नीड टू डू सम कॉम्प्रोमाइज़ बिकॉज आई थिंक पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं वेर यू नेवर वॉन्टेड टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड यू वॉन्टेड टू मूव ऑन. बट इफ़ यू स्टिल हैव फीलिंग फॉर दिस पर्सन, देन आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड इट्स ऑल ऑन यू. एंड राइट नाउ आई थिंक आपको अपने करियर पे भी फोकस करना चाहिए एंड आपको इस बंदे के बारे में नहीं सोचना बिकॉज ये खुद ही आएंगे आपकी लाइफ में. यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग. एंड अगर आपकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है या कुछ है बीच में तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू. एंड अब जो ये आएंगे वो एक कमिटमेंट के लिए आएंगे. सो आपको ये देखना है कि आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं, बिकॉज देर आर साइकिल्स बिटवीन यू एंड इन दिस पर्सन लाइफ. जो अभी एक साइकिल ख़त्म हुए हैं एंड ये नई बिगनिंग के लिए दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा आपका इस बंदे के साथ. एंड ऑल्सो मैं सोच सकती हूँ कि आपको इनकी बातों में नहीं आना है. आपको अपनी बातों पे बहुत क्लियर रहना है दैट व्हाट यू वांट इन दिस कनेक्शन. तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये पर्सन, इनका नेचर थोड़े हाइडिंग वाला भी है कि हाइड करना चीज़ों को नहीं बताना, सब कुछ नहीं बोलना, मतलब बहुत सी चीज़ें. एंड मदर इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग. ओके गाइज, अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है या आप हमेशा से सिंगल रहे हो,
तो फॉर देम आई विल से दैट दिस इज़ अ न्यू लव, एंड आप फिर भी कहीं ना कहीं इससे मिले हुए हो, यू नो दिस पर्सन समवेयर. दिस इज़ नॉट लाइक 2 एसेस के कार्ड यहाँ ज़रूर है, बट आई हैव दिस वाइब जो ये कार्ड मुझे दे रहे हैं दैट यू नो दिस पर्सन, एंड पास्ट में आई थिंक आपका इतना चला नहीं है एंड यू एवर वांटेड टू गो फॉरवर्ड, बट नाउ ये वापस से आएंगे, अपनी एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स आपकी तरफ, एंड इट्स ऑन यू वेदर यू वांट दिस पर्सन और नॉट. एंड अगर आप मैरिड हो गाइज और आप ये वीडियो देख रहे हो कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, देन गाइज अगर मैरिड लाइफ में मॉम इश्यूज़ की वजह से आपकी दिक्कतें हुई थी पहले, तो वो अब हट जाएंगी, क्योंकि योर पर्सन विल बी क्लियर नाउ कि उनको क्या चूज़ करना है. अब ये दिक्कतें नहीं होंगी, वो चूज़ करेंगे, वो आपको चूज़ करेंगे. एंड विद द सन एंड द मून कार्ड आप दोनों के पास कोई ऑप्शन यहाँ पे साथ ही रहना है, और ये आपके ट्रू लव हैं. तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, आपको डबल माइंड नहीं रहना है, आपको बस अपनी करियर पे फोकस करना है, और ये बंदा आपके पास खुद आएगा. मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे कास्ट प्रॉब्लम्स दिख रही है बहुत स्ट्रांगली, और अभी जैसे आई कैन सी कि बहुत सी चीज़ें पास्ट में हुई है, आपने बहुत चांसेस भी दिए हैं इस बंदे को, बट आई फील आपको अभी अगर इसके साथ स्टिल आप सोच रहे हो आगे के लिए, तो आप सोच सकते हो, बिकॉज ये बंदा तो वापस आ रहा है फॉर श्योर. एंड विद द ट्रू लव कार्ड आई थिंक या दिस इज़ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, सो you should definitely give this person a chance. And the sun and the moon is also here, so कोई डाउट की बात ही नहीं है that he is your soulmate. sun card is for soulmate only. एंड गाइज ये आ रहे हैं आपके पास, एक्शन का कार्ड है यहाँ पे, सो डोंट वरी. अगर ये आपसे दूर चले गए थे उस टाइम, ये रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए, नाउ ही इज़ रेडी एंड ही इज़ कमिंग बैक, बट द डिसीजन इज़ ऑन यू, बिकॉज इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, आई कैन सी दैट. सो येस गाइज, सो दिस वाज योर रीडिंग. लेट मी नो कितना रेजोनेट करे आपसे, बट आई फील रियली दिस इज़ योर सोलमेट, यू शुड गिव हिम अ चांस फॉर श्योर. एंड अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई आने वाले हैं, जिससे आप पहले से मे बी वर्क के थ्रू और किसी काम के थ्रू जानते हो आप इस बंदे को, वो बंदे आपकी लाइफ में फिर से एक प्रपोजल लेकर आने वाले हैं, बट यू नो दिस पर्सन, दैट इज़ फॉर श्योर. सो ओके गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. ओके, वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने 16 to 31 चूज़ किया है. लेट्स सी क्या आता है आपकी रीडिंग में. विल सी द हाउस कार्ड, फर्स्ट हाउस कार्ड एंड द ज़ोडिएक साइन इज देयर, एक्वेरियस ऑन द थर्ड हाउस, एंड देन वी हैव एंजल कार्ड्स. नो एंड इट्स अप टू यू. ओके, and we have the tarots, we have 4 of pentacles, knight of pentacles, the fool, justice, the lovers, page of cups, temperance. guys इसमें बहुत सारे कार्ड गिर गए थे, मुझे लेने कम थे, but then I thought to take it all. That is 10 of pentacles and 6 of cups. Okay, okay guys, and then you have the angel cards, that is new love and it is safe for you to love. Okay, okay guys, let's start with your reading. and आपकी रीडिंग में आया है that यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जेमिनाइज आए हैं, स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एयर साइन आया है यहाँ पर. एंड यहाँ पे आया है सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है वाटर साइन एंड अर्थ साइन, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड वी हैव वाटर साइन, दैट इज स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर. ओके, तो गाइज आई थिंक ये पर्सन जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, यू ऑलरेडी नो हिम, एंड ये आई थिंक आपका अभी पास्ट में शायद इनके साथ रिलेशन हुआ है, रहा है, या फिर आप पहले फ्रेंड्स थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जानते हो इस पर्सन को फॉर श्योर.
ये अरेंज मैरिज के थ्रू भी आ सकता है, बट अरेंज मैरिज जो लव होकर ही होगी, मतलब इट बी लाइक कि आप अरेंज मैरिज में मिलोगे एंड देन यू गाइज हैव लाइक कोर्टशिप पीरियड जिसमें यू बोथ विल लव ईच अदर, लाइक ईच अदर, कि आप दोनों की मर्जी होगी इस शादी में। ऐसी अरेंज मैरिज नहीं होगी जिसमें बस फैमिली ने बोला एंड आपने कर ली। नो, यू विल गेट सम टाइम टू स्पेंड टुगेदर एंड यू विल लाइक ईच अदर। इस कनेक्शन में व्हाट आई सी, अगर आप सिंगल हो तो ये एक अरेंज वाला कनेक्शन है। अगर आप मैरिज के हिसाब से, मुझे तो यहाँ पर मैरिज वाइब ज़्यादा आ रही है। एंड दिस इज़ अ न्यू पर्सन गाइज, स्ट्रॉन्ग न्यू पर्सन की वाइब है यहाँ पर, जो आपकी सोलमेट होंगे एंड एक न्यू बिगनिंग के साथ ये स्टार्ट होगा आपका रिलेशनशिप। यहाँ पर अगर कोई पास्ट में पर्सन थे आपकी लाइफ में जो अच्छे नहीं थे, टॉक्सिक थे, तो आप उनसे फ्री होकर फिर इस नए कनेक्शन में आओगे एंड इट इज़ अ टोटल न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर आप जब उनसे मिलोगे तभी मतलब देयर विल बी लाइक ईदर इट इज़ एन अरेंज सेटअप या फिर ये नए आपके नेक्स्ट हैं, इट इज़ नॉट योर एक्स फॉर श्योर। एंड इसके साथ आप अपनी लाइफ की आगे कमिटमेंट्स भी देखोगे। फॉर शादी अब आप मिलोगे इस बंदे से। आई डोंट फील कि ऐसा है कि कोई डेटिंग पीरियड होगा। हाँ, कोर्टशिप पीरियड ज़रूर होगा व्हेन फैमिलीज जब मिलवा देंगी। और ये जो एनर्जी है इस पर्सन की, इट इज़ वेरी वेरी लविंग, वेरी लविंग। और हाँ, ये थोड़े ज़िद्दी होंगे, मतलब he'll be like very very कि जैसे जो चीज़ें मेरी है, एंड he'll be wealthy rich, कि दिस पर्सन इज़ रिच हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। एंड गाइस, मेरे को नहीं लग रहा यू विल ओनली डेट हिम। आई थिंक आपकी इनसे शादी भी होगी एंड दिस विल बी अ रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड टू यू। जो भी लोग हैं यहाँ पे जो अपने टॉक्सिक पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, दिस पर्सन विल बी अ रिवॉर्ड टू यू। और ये बंदा, या तो आप अगर इनसे कभी बचपन में मिलोगे, अदरवाइज ये नया बंदा है। अगर सिंगल सी रीडिंग देख रहे हैं तब तो बोलने की बात ही नहीं है, बिल्कुल न्यू बंदा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी और तब ये रीडिंग देख रहे हो और आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो गाइस आपके फ्यूचर के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है अभी और एक टॉक्सिक रिलेशन से आप निकले हो, तो गाइज नो दैट दिस इज़ अ रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड, कि आपके लिए एक नया बंदा वो अपनी तरफ से भेज रहे, जो आपको अब हर चीज़ देगा जो आप हमेशा से चाहते थे आपकी लाइफ में होनी चाहिए। एंड येस, एंड जो भी मैरिड कपल यहाँ पे देख रहे हैं या मैरिड लोग देख रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा, गाइज आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सेफ़ है, भगवान जी की ब्लेसिंग्स हैं, आपका रिलेशनशिप बैलेंस्ड होगा। और इसमें अब अगर कुछ दिक्कतें चल भी रही हैं तो वो दिक्कतें अब ख़त्म होने वाली हैं। इट्स द एंड टू एवरीथिंग, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे कर्म करे एंड आप आगे अच्छा, मतलब लोगों के लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, तो ये कर्मास होते हैं ना, जो हमारे अच्छे कर्म हमारे पास वापस लौट कर आते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, कि अब अच्छा ही होगा सब कुछ। डोंट वरी अबाउट इट, आप जिस भी कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहे हो। एंड मे बी फॉर सम पीपल लाइक 10 to 20% ऑफ पीपल, उनके एक्स वापस आ सकते हैं उनकी लाइफ में, बट इट ऑल डिपेंड्स अप टू यू वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट हिम और नॉट। क्योंकि यहाँ पे व्हाट आई कैन सी इज़, आपका अगर वो पास्ट बहुत टॉक्सिक रहा है तो ये आपको खुद सोचना है कि यू शुड एक्सेप्ट हिम और नॉट, बट आई विल से यू शुड मूव ऑन टू अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छी चीज़ें आर वेटिंग फॉर यू। तो आई थिंक आप अपने हिसाब से इवैल्यूएट करो सिचुएशन को। बट गाइज, ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत रिच है, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, करियर पे बहुत फोकस्ड है। एंड ये वो बंदे नहीं है जो टाइम पास करेंगे, ये बंदा वैसा है जो कमिटमेंट देगा सीधा। तो आप ऐसे समझ लो, ठीक है। सो विद द एंजल कार्ड, इट इज़ न्यू लव एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। गाइस, ये बंदा बहुत अच्छा होने वाला है और ये बिल्कुल नया, ये समवन न्यू। मुझे एक्स की एनर्जी बहुत ही कम आ रही है, मे बी फॉर 10 to 20%, बट फॉर 80% इट इज़ अ न्यू लव। एंड जो मैरिड है उनके लिए तो फिर एक न्यू बिगनिंग है। अगर दिक्कतें चल रही थी वो हट जाएंगी, अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड यू विल हैव अ फैमिली विद दिस पर्सन। सो अच्छा, ओके। एंड ऑल्सो एंजल्स आर सेइंग नो एंड इट्स अप टू यू। आई थिंक दिस मैसेज इज़ फॉर दोज हु आर थिंकिंग ऑफ देयर एक्स। तो गाइज, आपको एंजल्स का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट यू शुड नॉट go back to your ex. It's a no from them and it's up to you because now you know the consequences क्या हो सकते हैं, आपको पता ही होंगे। But for now I think it's a no. Don't think about your ex. Move on in your life. बहुत अच्छी चीज़ें are waiting for you.
यस गाइस, बहुत ही अच्छी रीडिंग थी एंड दिस इज पाइल नंबर 2. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय गाइस.